हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। नई नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ रही होंगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होंगी। ऐसी ही कामना के साथ आपके अपने चैनल टैरेट तंत्रा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है, क्या वो बदल रहे हैं, क्या उनको अफसोस हो रहा है। देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन बदल रहे हैं, क्या उनको अपनी लाइफ में कोई अफसोस हो रहा है, आपको खोने का कोई दुख है उन्हें। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे। अगर आपसे करती है तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों के लिए डेफिनेटली ले आऊँगी। और अपने इस चैनल के साथ बने रहिए। तो देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन, सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालना चाहूँगी, क्योंकि पर्सन को अफसोस है लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी उनका अफसोस बेकार ही जाएगा। तो सबसे पहले दोनों कार्ड आपके लिए खुद ही आ गए हैं, तो देख लेते हैं क्या आपको अपने पर्सन डेफिनेटली। देखिए, दोनों एनर्जी, सबसे पहले पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपको कह रही है कि आप अपने पर्सन को मिस बहुत करते हैं। ऊपर ऊपर से आप बहुत गुस्सा दिखाते हैं। गुस्सा दिखाने की बात भी है क्योंकि उन्होंने गलत ही इतना किया है। उन्होंने किसी को, आप ये सोचते हैं कि किसी के साथ गलत करने के बाद अगर कोई अफसोस कर रहा है, अगर कोई कुछ सोच भी रहा है, तो उसका क्या यूज़। गुस्सा है आप में, लेकिन गुस्सा या नफ़रत या प्यार सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सब एक दूसरे के ही पूरक हैं। आप उन पे कितना भी गुस्सा कर लीजिए, लेकिन आप उनसे प्यार करना नहीं छोड़ सकते। ये चीज़, पहली एनर्जी आपकी निकल के आ रही है। एस ऑफ सोर्ड आपको यही कहता है कि आप कितना ही भला ही गुस्सा कर लें, यूनिवर्स से उनके लिए हमेशा पॉजिटिव प्रेयर ही करते हैं। आपकी एनर्जी ये कहती है, गुस्से में तो कह देते हैं लेकिन लास्ट में आपको क्या निकल के आता है कि चलो जैसे भी हैं मेरे साथ रहे हैं, ईश्वर उनको खुश रखे। ये आपकी एनर्जी निकल के आती है। गुस्से में भी कहीं ना कहीं आप उनके लिए प्रेयर ही करते हैं, आप उनके लिए पॉजिटिव ही सोचते हैं। जब भी उनके बारे में आपको कुछ पता चलता होगा तो आप यूनिवर्स से यही प्रार्थना करते होंगे कि हे ईश्वर, मेरे इस पर्सन को खुश रखो, मेरे इस पर्सन को सही रखो, ताकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इससे जो गलतियां हुई हैं ये उन गलतियों को ना दोहराए, और आप हमेशा उनकी, अभी आपके अगर नो कांटेक्ट में भी हैं वो, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो अभी भी आप उनके लिए एक ढाल का काम कर रहे हैं। आपकी प्रेयर सुनी जा रही है और उनके काम बनने शुरू हो रहे हैं। तो यानी कि आप इन पर्सन के लिए कभी चाह के भी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। ये आपकी एनर्जी है। आप देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन को अफसोस है, क्या वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, बदल चुके हैं क्या। चलिए देख लेते हैं। अपनी पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, उनके साथ जुड़े रहिएगा। जो भी एनर्जी से कनेक्ट करने का एक सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि जो भी उनकी पॉजिटिव बात है, अगर आप अपने रिश्ते में लाना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कनेक्शन नहीं बना पाती है। पॉजिटिव अगर आप रह के उनके साथ कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि अब शायद आप उन्हें पहले जैसी रिस्पेक्ट नहीं देंगे या पहले जैसा प्यार नहीं देंगे। उनको एक ये डर है कि अब जो है आप इस रिश्ते में पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ये रिश्ता आपके लिए उतना मायने नहीं रखता है जितना पहले रखता था। ये आपके पर्सन का डर है। वो चीज़ों को, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भाई इसमें जाऊं, इस रिश्ते में जाऊं, तो मेरे से जो पास्ट की गलतियां हुई हैं मैं उनको किस मुंह से फेस करूंगा या किस मुंह से फेस करूंगी, है ना। देखिए, खुद से ही कार्ड निकल गया है, द हर्मिट। यूनिवर्स के साथ बैठ के अपने किए हुए का, जो भी आपके साथ किया है, जो भी आपके साथ गलत किया है, हमेशा उसका अफसोस करते हैं। हमेशा ये कहते हैं कि मेरे से ऐसी चीज़ें क्यों हुई, जो मैं इस रिश्ते से दूर होता चला गया, जो मैं इस रिश्ते के क्लोज नहीं हो पाया, जो मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। आज तो कहीं ना कहीं इतनी प्योरिटी में जा चुके हैं, इतना इतना अपने अंदर हील कर लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कितना भी बुरे से बुरा इंसान क्यों ना हो, अगर वो हीलिंग प्रोसेस में आ जाता है ना, तो
कुदरत भी उसको माफ़ करना शुरू कर देती है, कुदरत भी उसके साथ होना शुरू कर देती है, क्योंकि वो दिल से रियलाइज़ कर रहा है चीज़ों को। और यहाँ दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि चाहे वो जितना भी आपके साथ गलत किया हो, जितना भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन जब से ये आपसे दूर हुए हैं और जब से इनको आपकी अच्छाइयों का पता चलना शुरू हुआ है, जब से इन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू किया है, तब से ही ये कुदरत से प्रार्थना कर रहे हैं, तब से ही ये कुदरत से ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई मेरा जो होना था हो गया, मेरे से जो गलतियां होनी थी हो गई। अब प्लीज़ मेरे पर्सन को, यानी कि आपके लिए प्रेयर करते हैं कि उनको कोई दुख ना मिले, उनको कोई कष्ट ना मिले। देखिए, ऐसा नहीं है प्योर सोल से गलतियां नहीं होती, मैं ये कहूँगी सोल तो ये अच्छी है, नेचर भी इनका सेंसिटिव रहा होगा, और आप जब साथ में रहे होंगे तो बहुत खुश भी रहे होंगे। देख रहे हैं ना, फोर ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि जब आप साथ में रहे होंगे तो आप खुश बहुत रहे होंगे, तो उनके उन वो जो है हमेशा इन पलों को याद करते हैं, हमेशा इन पलों के बारे में सोचते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ सोचते हैं जो उनको आ, खुशी के पल याद दिलाते। आपके साथ बिताया हुआ एक एक मोमेंट उन्हें याद होता है, और फिर वो उस गिल्ट में और ज़्यादा चले जाते हैं कि जब मैं इतना खुश था या मैं इतनी खुश थी तो फिर मेरे से ये गलती क्यों हुई, मैंने ऐसा गलत क्यों किया, फिर वो इस मोमेंट में चले जाते हैं। वो सारे हैप्पीनेस के पल, वो सारी चीज़ें उनको याद आती हैं। अपनी लाइफ में कितना भी गलत थे, कितना भी गलत किया, लेकिन आपके बिना कहीं ना कहीं नहीं रह पा रहे हैं, आपके बिना अपने आप को इमेज नहीं कर पा रहे हैं, हर बार आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके लिए मैटर करते हैं, ये सच्चाई है। ये देखिए, ये जो एनर्जी निकल के आई है ना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए मैटर नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि आप की लाइफ से वो चले गए हैं, आप ही सिर्फ उनको फील कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, वो भी आपको फील कर रहे हैं, और उनको अच्छे से ये रियलाइज़ हो गया है कि आप उनकी लाइफ में क्या हैं। द मून, मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल के आई है पहले मैं देखूंगी क्यों निकल के आई है। क्योंकि आपकी एनर्जी तो है नहीं ये, आपके पर्सन की अगर मून की एनर्जी है तो देख लेते हैं सबसे पहले मून की एनर्जी क्यों आई है। मून की एनर्जी और 10 ऑफ स्वॉर्ड क्या कह रही है कि पर्सन ना अभी बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कहते हैं ना तन्हा हो गए हैं, आपकी वैल्यू का उन्हें पता चल गया है, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि गलत ज़्यादा हुआ या आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया था वो ज़्यादा अच्छा था, कौन सी चीज़ ज़्यादा उनकी लाइफ में मिस हो रही है, ये जो वो मिस कर रहे हैं, ये जो आपसे दूर हो रहे हैं, ये जो आपसे अलग हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। ये पर्सन इस टाइम पे ये सब कुछ सोचने पे लगे हुए हैं, ये सब कुछ करने पे लगे हुए हैं कि मून क्या है, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी कि उनके जो इमोशंस हैं वो इस टाइम एज पे हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा अंदर तक भरे हुए हैं, अंदर तक कूट कूट के भरे हुए हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ये जो इमोशंस हाई हो रहे हैं यही रीज़न है कि जिसकी वजह से वो अपने आप को गिल्टी भी फील कर रहे हैं, और आपकी अभी क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी चल रहे हैं। वो ये कन्फ्यूज़ हैं कि जो ये एनर्जी निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि वो ये कन्फ्यूज़ हैं कि आप जो है उनकी लाइफ में थे, अच्छे थे, फिर उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, वो सोच नहीं पा रहे हैं, वो सच में नहीं सोच पा रहे हैं कि आपको उन्होंने हर्ट क्यों किया, है ना। ये एनर्जी यहाँ पे यही निकल के आ रही है कि आपको उन्होंने हर्ट क्यों किया नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि ये जो मून का कार्ड आया था उसका क्लियर ये है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, और मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं। हेल्थ से ज़्यादा ना, देखिए हेल्थ तो अपने आप फिर ख़राब हो ही जाएगी, हेल्थ से ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, और जानने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई ये क्यों हुई, इनका क्या कारण था, क्या ऐसा हो गया जो मैं छोड़ के चला आया। अपने कभी 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 देखिए एनर्जी ऐसी भी कह रही है कि जब इनसे कोई इस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता होगा ना, ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करते होंगे तो ये कहीं ना कहीं अपनी ही कमी बताते होंगे, ये आपको गलत नहीं ठहराते होंगे कि हमेशा यही कहते होंगे कि ये गलती मेरी थी, मेरे पर्सन तो ठीक थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन गलती मेरी थी इसलिए ये चीज़ें हो गई, है ना।
इसलिए ये चीज़ निकल के आ रही है। मेरे इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स, शक करना छोड़ दीजिए अपने पर्सन पर। क्वीन ऑफ कप्स या यही कह रहा है कि दिन रात यूनिवर्स से यही प्रेयर करते हैं कि मुझे जल्दी से इस रिलेशन में वापस भेज दिया जाए, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उनको जल्दी से मैं सुधार लूं और आपके पास वापस आ जाए। सारी गिल्ट जो है ना निकल रही है यूनिवर्स से प्रेयर में, जैसे आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं ना वो वापस आ जाएं, ऐसे ही अपनी गलतियों का उनको भी एहसास है। आप देख लेते हैं कि भाई अगर इतनी प्रेयर कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या रीज़न है, और थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं। अगर उनको अफसोस है, अगर सारी चीज़ें वो जान रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं चीज़ों को ठीक। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए कि फिर चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं। चलिए देख लेते हैं। थोड़े से करेज दिखाने की हिम्मत है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। करेज का कार्ड यही कह रहा है कि वो टाइम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी ही बातों पे शर्मिंदा हैं, अपने ही किए पे शर्मिंदा हैं, और उस शर्मिंदगी को वो आपको फेस कैसे करें ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा करेज यही कह रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा साहस दिखाएंगे तो ये जो अफसोस उनकी लाइफ में हो रहा है इसको वो पॉजिटिविटी के साथ ख़त्म करके आपकी लाइफ में वापस आएंगे। प्रोजेक्शन, सपने बहुत देखते हैं। कुछ लोग शायद मिसगाइड भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अफसोस हो रहा है, तुम्हें सब कुछ है, लेकिन सामने वाला पर्सन भी तो तुम्हारी लाइफ में पलट के नहीं आ रहा है, सामने वाला भी तो तुम्हें नहीं चांस दे रहा है। तो वो अभी थोड़ा सा बीच बीच में लोग ना उनको मिसगाइड कर देते हैं, बीच बीच में लोग उनको कुछ ऐसा बोल देते हैं, बोल देते होंगे अरे भाई आप तो बहुत तेज़ हो, आप बहुत शार्प माइंड हो, आप समझ नहीं रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें बोल के भी लोग उनको आपसे दूर कर रहे हैं। न्यू विज़न, लेकिन डेफिनेटली यकीन रखिए नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे, नए एफर्ट्स की शुरुआत करेंगे, नई चीज़ों में जाने के लिए पुराने को सब भूल के आपके पास वापस आने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ये बहुत जल्दी ही कामयाब भी हो, बहुत जल्दी कामयाब होगी। क्योंकि जब किसी को अफसोस हो जाता है, मैंने पहले ही बताया कि देखिए ये आपकी एनर्जी आई है। अगर आपके पर्सन आते हैं और आप सीरियसली उनको लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो आप भी, जब एक पर्सन ने अपना गिल्ट महसूस कर लिया, जब एक पर्सन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जब एक पर्सन को अपनी कर्मों पे जो है ये हो गया, तो अब उसको क्या करना है, अब उसको आपको भी माफ़ कर देना है। कंपैरिजन के फेर में मत पड़िएगा, लास्ट टाइम तुमने ये किया, लास्ट टाइम तुमने ये किया, लास्ट टाइम तुम ऐसे थे या ऐसी थी, उस फेर में पड़ेंगे तो वो फिर आपके लिए गलत हो जाएगा, है ना। कोई हमारे पास आ रहा है अपनी चीज़ों को सॉल्व करने आ रहा है, कोई हमारे पास अच्छा दिखने आ रहा है, कोई हमारे पास पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है, तो फिर हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ पे हमें बिल्कुल ध्यान देना है। रिबल्स, देखिए पिछली पूरी कार्मिक्स को हील कर दीजिए, पिछले पूरे, अगर उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो अगर मैं कहूँ तो उनको आई लव यू बोलने में भी कोई परहेज़ नहीं है ना। लास्ट टाइम आपकी ये भी शिकायतें रही होंगी कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, या वो आपको कभी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। अब उन सारी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके वो आपके पास आएंगे, अब वो सारी चीज़ें क्रॉस करके वो आपके पास आएंगे, सब कुछ भूल के आपके पास आएंगे जब भी आएंगे। तो ये वाली चीज़ तो है, और देखिए आपके प्यार को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, सक्सेस का कार्ड है। डेफिनेटली अफसोस हो गया है, आपके प्यार को कामयाबी मिलेगी, आपकी चीज़ों को कामयाबी मिलेगी। इसी एनर्जी के साथ मैं आज की रीडिंग को स्टॉप करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी आई है। इस ब्लेसिंग्स को आप क्लेम करें, इस एनर्जी को क्लेम करें, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत होती है। और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ में, आपके पर्सन को अफसोस हो रहा है। गॉड ब्लेस यू।